सियासत का सबसे बड़ा नौसरबाज, सियासत का सबसे बड़ा झूठा, सियासत का सबसे बड़ा गीदड़, दुनिया का सबसे बड़ा साजिशी अब ये रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के मेरी हुकूमत खत्म कर दी। एक था कोरोना वायरस, एक है रोना वायरस। खान साहब, रोना धोना बंद करो, मर्दों की तरह मुकाबला करना सीख जाओ। तुमने जितना उछलना है उछल लो। नवाज शरीफ लंबी रेस का घोड़ा है, तुम्हें ऐसी जगह मारेगा तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। अभी नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आया तो इसकी हुकूमत खत्म हो गई। अब डर रहा है कि जब नवाज शरीफ आएगा मेरा क्या बनेगा। पहले 22 साल, अपनी जिंदगी के 22 साल पहले वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेके फिरता रहेगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को तोशा खान, रोना वायरस, नौसरबाज और झूठा करार दे दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब में बोली, इमरान खान पहले कहता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, अब रो रहा है कि उन्होंने लंदन से मेरी हुकूमत खत्म करा दी। आदम एतमाद से बचने के लिए उसने आखिरी मिनट तक कभी आसिफ जरदारी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की। उसे डर है कि नवाज शरीफ आ गया तो उसका क्या बनेगा। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, अब तुम जख्म चाटते रहो, जितना उछलना है उछल लो, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आरिफ नकवी, जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिससे इसने लाखों डॉलर लिए हुए हैं, अब आने वाले दिनों में उसका जब पूरा कच्चा छट्टा आवाम के सामने आएगा तो ये इसीलिए पहले से अमेरिका 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 का राग अलाप रहा। इमरान खान के दोस्त आरिफ नकवी अमेरिका में पकड़े गए, इसीलिए ये अमेरिका अमेरिका का राग अलाप रहा है। हर महाज पर नाकामी के बाद इमरान खान अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहता है। उठो और इस शख्स से मुल्क को बचा लो। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की आवाम से अपील, कहा कारकर्दगी का खाना खाली हो तो साजिश जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग में आने वाला डॉलर छुपाने के लिए अमरीकी साजिश का ड्रामा रचा दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहता है इस्तीफा दो। सदर है ना आरिफ अलवी, जानते हो ना कि वो दंदान साज है, डेंटिस्ट है। सदर अलवी साहब जवाब दो कि ये पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, आपका जाती डेंटल क्लिनिक नहीं है जहां पर आप पाकिस्तान के आईन के दांत निकालते रहे। अगर इमरान खान की चौकरी करने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा दो, घर जाओ और जितनी चाहे चाकरी करो। सदर साहब, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आपका डेंटल क्लिनिक नहीं। अगर हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते और इमरान खान की नौकरी का इतना शौक है तो इस्तीफा दो और घर जाओ। मरीम नवाज का आरिफ अलवी को मशवरा, कहा अदालतें 12 बजे इसलिए खुली कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बनीगाला समझ लिया था। इमरान खान, उसके ज़ाती मुलाजमीन, आरिफ अलवी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर पंजाब ने आइन से गद्दारी की। इमरान खान से किसी सहाफी ने सवाल किया कि फराह गोगी कौन है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने मुंह नीचे किया और दौड़ लगा दी वहां से। जवाब तो देना पड़ेगा कि फराह गोगी कौन थी। फराह गोगी का आपकी एहलिया से क्या रिश्ता था। आपकी जो तरक्की है ना, लाहौर की तरक्की और पंजाब की तरक्की, वो बुज़दार साहब के साथ फराह गोगी ने मिलकर खा ली है। रातों रात अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में पुलिस के घेरे में रातों रात फराह को दुबई फरार क्यों कराया। आपकी अहलिया की दोस्त फराह गोगी कौन है, फराह को दुबई फरार क्यों करवाया। पिंकी पीरनी की बेटी की शादी सरकारी खर्च पर क्यों हुई। मरीम नवाज के इमरान खान से सवालात, कहा इमरान खान ने 18 करोड़ में गैर मुल्की तहाइफ नहीं, पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेचा है। जब अदालत ने जवाब मांगा तो कहता है दोस्त मुल्क नाराज हो जाएंगे। अवाम हमारे साथ, नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती, इंतखाबात से वो डरता है जिसे नकल करके पर्चा हल करने की आदत हो।
सारा पिंड भी बीमार हो जाए, हमजा हल्फ ज़रूर उठाएगा। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन इमरान नियाजी से अवाम पर मजालिम का हिसाब ज़रूर होगा। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का कारकुनों से खिताब, कहा वसीम अकरम प्लस ने करप्शन की इंतहा कर दी। ऐवान वज़ीर आला में चपड़ासी से लेकर ऊपर तक तबादलों की बोली लगती थी। ईद के बाद इमरान खान जहां जलसा करेंगे हम भी वहां जलसा करके भरपूर जवाब देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला आज तक महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, सदर मुमलिकत को याद करवाया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आई, क्यों ना अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी फर्द को हल्फ के लिए नामजद कर दे। डिप्टी स्पीकर ने अदालत के हुक्म पर इलेक्शन करवाया। इमरान नियाजी चाहता था कि हर इदारा टाइगर फोर्स बन जाए, लेकिन नाकामी पर अब मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम चला रहा है। सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा शख्स आइन शिकनी कर रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा पहली मरतबा जमहूरी तरीके से अदम एतमाद कामयाब हुई, लेकिन एक शख्स ने आइन को पामाल करके तमाम इदारे मुतनाज़ बना दिए। नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसला किया है कि मीसाक़ जमहूरियत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कौम को फिर इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा, मुल्क पर मुसल्लत डाकुओं के खिलाफ गांव गांव करिया करिया जाकर सबको तैयार करूंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ऐसी हुकूमत को कौन मानेगा जिसकी 60% काबीना जमानत पर है। शहबाज शरीफ FIA में अपने बंदे ला रहे हैं, ये अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए नैब को भी तबाह करेंगे। टैक्स बचाने के लिए इनका अगला निशाना FBR होगा। All possible measures to augment and strengthen security of our Chinese friends in Pakistan, because they are not Chinese. To me, they are Pakistanis, and there is no difference at all. Bilateral relations, I think, our two countries, our friendship is proverbial, it is unmatched, it is stronger than ever before. It is extremely warm, and we will not allow any kind of disturbance. चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने के दौरे में चीनी नाज़िमुल उमूर को यकीन दहानी। चीन के सदर के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम में दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म, कहा अपने आयरन ब्रदर पर वहशियाना हमले पर पूरी पाकिस्तानी कौम सदमे में है। पूरा पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज कराची पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबिता, धमाके के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशत गर्दी के फरीद को जड़ से उखाड़ फेंकने में हर तरह की मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने जामिया कराची में धमाके की तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने मुजाहरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात के मुतालबात। मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर जल्द फैसले पर जोर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फंडिंग केस की समाअत का मुतालबा। मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए 30 मई से कबल इंतखाबात का ऐलान किया जाए, वरना इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे। शेख रशीद का इस्लामाबाद में नादरा चौक पर मुजाहरीन से खिताब। शिबली फराज ने कहा
हुकूमत में अखलाकी जुर्रत नहीं, 4 लोग देखकर ही टांगे कांप गईं। फरूख हबीब बोले इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। हलीम आदिल शेख बोले इलेक्शन कमीशन नून लीग का सियासी विंग है। एहतजाज छोड़ें, इमरान खान पहले इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। ये बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो डॉलर्स आए वो किधर गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्दअमल। इमरान खान मर्जी का मैच, अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं। ये ना आइन को मानते हैं ना कानून को। ऐसे जहनी मरीज की जगह पागल खाना है। इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों में बहुत फ़र्क है। इमरान खान ने तमाम दौरे सरकारी खर्च पर किए, जबकि शहबाज शरीफ और वफ्द सऊदिया अपने खर्चे पर जाएगा। इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस की समाअत में ताख़ीर के बयानात की तरदीद। वाज़ेह कर दिया कि PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक़ स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। PTI फॉरेन फंडिंग केस अब इख्तितामी मराहिल में है। ये भी बता दिया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। 2 रुकनी बेंच कल मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत के लिए ये चौथा बेंच है। कराची से लापता दुआ जहरा ने पसंद की शादी कर ली। लाहौर की मकामी अदालत में वालिद और कज़न पर अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि वालिदैन मारते, कज़न हरासा करता था। फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। अदालत ने शवाहिद पेश करने के लिए 18 मई को तलब कर लिया।